हे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए यूनिक चैप्टर लेकर आए हैं जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। बता दूं, विभिन्न देशों यानी कुछ प्रमुख देश है विश्व के, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बात करूं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की, रेलवे में भी इस बार आ रहे हैं क्वेश्चन, देखने को मिल रहे हैं एक दो। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ जाते हैं तो उसका बहुत रोल होता है ना। सो आज का जो सेशन है बहुत यूनिक रहने वाला है। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इसके साथ जो प्रतीक चिन्ह तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, यानी उनकी स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। सो बढ़ते हैं। जो फर्स्ट कंट्री हमारे सामने है वो है भारत। इसका तो क्या परिचय दें हम, ये तो आप सबको आता होगा, अशोक स्तंभ इसका प्रतीक चिन्ह है भारत का। जो नेक्स्ट कंट्री की बात करता हूँ, जो भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित, आप सबको पता है। नेक्स्ट कंट्री की और बात करते हैं, वो हो जाएगी तुर्की। तो तुर्की के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो चांद तारा है ना। तो बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर आपने तुर्की का जो झंडा देखा है ना, फ्लैग देखा है, तो आप सबको पता होगा वहाँ पे ऐसे एक चांद है, एक तारा है। तो अगर आपको वैसे ही आप थोड़ा दिमाग से कर सकते थे, लेकिन याद रखें तुर्की भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में एक ध्यान रखें कि ये यूरोपीय देश है और इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा समुद्री तट। तो बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेनमार्क जो है समुद्र के किनारे स्थित है। नाम से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, है ना। यूरोपीय देश वैसे बीच, यूरोपीय देशों में बीच बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर, वो है नॉर्वे। नॉर्वे भी ये यूरोपीय कंट्री है, बता दूं, ये एशिया महाद्वीप में नहीं है, ये यूरोपीय कंट्री है और इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा शेर। अब इसको कैसे याद करना आप देख लो, नॉर्वे में भी दो शब्द है, शेर में भी दो शब्द है, तो आप कई बार कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑप्शन में दो दो शब्द वाले तो होंगे ही नहीं, बहुत कम होंगे। ये कोइंसिडेंस हो जाए कि दो दो शब्द वाले आए, लेकिन याद रखें नॉर्वे का शेर हो जाएगा। ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन की बात करूं तो उसका हो जाएगा ईगल। तो याद रखो स्पेन, याद रखना ये भी यूरोपीय कंट्री है। पढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर। नेक्स्ट है रूस। रूस की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि एशिया महाद्वीप में, क्योंकि जो रूस लगता है, अगर हम बात करें रूस कहाँ स्थित है, तो वो चाइना के उत्तर में स्थित है। तो हमें लगता है चाइना अगर एशिया में है तो वो भी एशिया में, लेकिन नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कि रूस भी यूरोपीय कंट्री है, क्योंकि जब स्टार्टिंग बात होती है कि रूस की जब स्थिति की, तो लोगों को लगता है एशियाई देश है, जबकि एशियाई देश नहीं है, ये यूरोपीय कंट्री है। तो इसकी जो बात करूँ प्रतीक चिन्ह की, तो याद रखना डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड है, दो सिर वाली ईगल है। कितने? दो सिर वाली ईगल है, याद रखना, रसिया की। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने इटली। यह भी यूरोपीय कंट्री है। तो इटली की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा सफ़ेद लिली। यह भी कई बार पूछा जा चुका है इटली के बारे में कि इटली का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता है। और कन्फ्यूजन किस में होती है? बांग्लादेश और इटली में कई बार हो जाती है। इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया कि इसका भी सॉल्व कर दूं आपके सामने डाउट, कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। उसके लिए मैं क्या ट्रिक बताता हूं आपको। याद रखना इटली का सफ़ेद लिली हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने बांग्लादेश है। और इटली और बांग्लादेश में कंफ्यूज नहीं होने की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि बांग्लादेश में जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो आ रहा है बा, इसमें आ रहा है वाह, तो एक तरह से सिमिलर है। तो आपको वाटर लिली इसमें करना है, ना कि वाटर लिली इटली में जाना है। इटली के साथ वाटर लिली मत करना। वाटर लिली का जो संबंध होगा वो बांग्लादेश से होगा, और इटली का संबंध जो होगा सफ़ेद लिली से होगा। तो आपको लिली से याद रखना, वाटर लिली जहाँ आए वो बांग्लादेश करना है। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने ईरान, राइट। ईरान की बात करूँ, बांग्लादेश बता दूँ एशियाई कंट्री है। ईरान की बात करूँ, ये भी एशियाई कंट्री है। और ईरान की अगर मैं एक बात करूँ तो इसका हो जाएगा गुलाब का फूल। जो ईरान का गुलाब का फूल हो जाएगा, इसमें कुछ याद करने का कुछ है नहीं, आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे। जो नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने वो हो जाएगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, यानी एक अलग सा द्वीप है। आपको मैं वर्ल्ड मैप के जरिए समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लीजिए ये हमारे ग्लोब है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर भूमध्य रेखा बीच में, और यहाँ भारत है, ठीक है। और
यहाँ ये पूरा एशिया महाद्वीप है ना, तो यहाँ पर छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ यहाँ पर जो मैंने लाइन खींची है वहाँ पर न्यूजीलैंड द्वीप के रूप में स्थित है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा फर्न। तो आपने अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम देखी हो तो उसके पास अगर ऐसे होता है, ऐसे पौधा होता है, उसे ही फर्न कहते हैं ना। तो इसका जो राष्ट्रीय पक्षी याद रखना, कीवी के बारे में एक फैक्ट याद रखना, ये वो पक्षी जो उड़ नहीं सकता। ये वो पक्षी, जी हाँ सही सुन रहे हो, ये वो पक्षी जो उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका। अगर बात करूँ अमेरिका की तो याद रखना गोल्डन रोड। अमेरिका की बात करूँ तो गोल्डन रोड इसका करेक्ट आंसर होगा। और अमेरिका की बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ना। इसके याद रखना उत्तरी अमेरिका में कनाडा स्थित है। कनाडा की जो कैपिटल हो जो ओटावा हो जाएगी, इसकी जो करेंसी हो डॉलर हो जाएगी। इससे पहले हमने बात की थी, अगर आपको पता हो तो, सभी देशों की मुद्राएं, राजधानियां और किस महाद्वीप में स्थित, ये भी हमने डिस्कस किया था। 4 पार्ट बनाए थे, अगर अभी तक नहीं देखें तो वो भी आप ऊपर आई बटन पर कहीं आ रहा होगा लिंक, आप देख सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कंट्री की ओर। थोड़ी आदत पड़ चुकी है तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन हम ज़्यादा सीरीज चलाते हैं इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री के, वो है हमारे सामने जापान। जापान के बारे में फैक्ट याद रखना, ये विश्व की वो कंट्री है जो टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पे है। इसके बराबर कोई कंट्री नहीं। अगर आपको अमेरिका, अगर हम बात करें चाइना की, अगर बात करें रसिया की, अगर हम बात करें इजराइल की, कोई भी कंट्री जापान के आसपास भी नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, राइट। तो बता देना चाहता हूँ, इसकी जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा गुलदाउदी। क्या हो जाएगा? गुलदाउदी। जो नेक्स्ट कंट्री है हो जाएगी कनाडा। कनाडा उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मेपल लीफ। मेपल लीफ कनाडा का हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने फ्रांस। ये बता देना चाहता हूँ, ये यूरोपीय कंट्री है और यूरोप की सबसे ताकतवर कंट्री। क्यों? क्योंकि इसके पास परमाणु हथियार है। और इसकी जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा लिली। लिली इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड के बारे में चीज ध्यान रखना, नीदरलैंड का भी शहर है। और इससे ऊपर हमने बात की थी नॉर्वे की, कि नॉर्वे का भी शहर है। हमने कहा था नॉर्वे में 2 अक्षर है, शहर में भी 2 अक्षर है। तो याद रखना नॉर्वे के साथ नीदरलैंड का भी, ये नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे यूरोपीय कंट्रीज यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखना इसका भी। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं, वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन भी यूरोपीय कंट्री है। और बता देना चाहता हूँ, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है। ऊपर एक और कंट्री थी गुलाब का फूल है, किसका था आपको याद होना चाहिए, है ना। क्योंकि बार बार आप क्योंकि इस वीडियो को आप 3 से 4 बार रिपीट करके देखोगे ना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आराम से जो शांति से एक सेशन चल रहा है उसमें मैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रहा हूँ, जिसके कारण ये याद हो रहा है। ये इसलिए याद नहीं हो रहा है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कि जो मान लीजिए हम नीदरलैंड का डिस्कस किया शहर से, तो इसलिए नहीं हुआ है। क्योंकि जो हम प्रतीक चिन्ह के साथ किसी कंट्री का फैक्ट याद रख रहे हैं, उस जरिए से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसका फ़ायदा बहुत है। स्टैटिक जीके के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा क्लियर हो रहा है। सो आखिरी आज की कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वेटल। आप सबको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र वो महाद्वीप है जो देश के नाम पर स्थित है। और एक चीज़ और याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, कि ये वो महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो लोग कर आते हैं अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, क्योंकि ये थोड़े शांत प्रदेश लगते हैं, तो वहाँ से करके आते हैं, जबकि वो गलत है। बता दो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। और हमारे साथ इतनी कंट्रियाँ थी और